हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कल हम जो 20 क्वेश्चन दिए थे, आज हम उस 20 क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले चलिए देखते हैं 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो दिए थे उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर का आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। 6 नंबर में ये जो है 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर रूट। 9 स्क्वायर हो गया 81, फिर 11 का स्क्वायर हो गया 121। तो हम इन दोनों को ऐड करने से ये हो जाएगा 202, जिसमें से हमको 6 माइनस करना है और माइनस करने से आंसर आ जाएगा 196। ये जो 196 है ये किसके बराबर है? x इंटू 56/8 के बराबर है। सो ये 56/8 हो जाएगा 7। सो ये हो गया 7x। 7x का वैल्यू है वो कितने का बराबर है? 14 के बराबर है। तो फिर x हो जाएगा 2। सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 80% ऑफ x, 80% का वैल्यू होता है 4/5। सो 80% ऑफ x मतलब 4x/5 माइनस 50% ऑफ 400। ये जो 50% ऑफ 400 ये हो जाएगा 200, और ये RHS में जाके 600 के साथ ऐड हो जाएगा। तो RHS का वैल्यू हो जाएगा 800। सो ये देखिए 4 और 800 कैंसिल हो गया, ये हो गया 200। x/5 के वैल्यू अगर 200 है तो x का वैल्यू आ जाएगा 1000। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं 8th क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, तो ये देखिए 8 क्वेश्चन में क्या दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x² प्लस 97। तो हम अब LHS में जो ब्रैकेट है, जो स्क्वायर है, उसको ओपन करते हैं, a प्लस बी का फॉर्मूला पकाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x⁴ प्लस 2x² इंटू 4 8x² प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये किसके बराबर होगा? 8x² प्लस 97 के बराबर होगा। तो ये 8x² कैंसिल हो गया। तो फिर इधर सिर्फ x⁴ रखेंगे, इस प्लस 16 को RHS में लेंगे। RHS में लेंगे तो ये हो जाएगा -16। तो इसका आंसर हो जाएगा 81। तो x⁴ का वैल्यू है 81। सो x का वैल्यू हो जाएगा 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 9th वाला क्वेश्चन में पहले वाला वीडियो में भी दिया था। इसका ऑप्शन शायद आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या आया था। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 961 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 31। फिर 1369 का स्क्वायर रूट। देखिए ये स्क्वायर रूट हम ओरली कैसे निकालते हैं। ये जो 13 है ये कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच आता है? ये आता है 9 और 16 के बीच। तो फिर 13 से जो छोटा है वो 9 है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो इसका 10th प्लेस में 3 ही आएगा। फिर हम देखते हैं यूनिट प्लेस में 9 है। सो इसका स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस में आइदर 3 होगा और 7 होगा। तो इधर 7 ही आएगा। मैं कैसे पता किया कि इस इधर 7 ही आएगा? मुझे 35 का स्क्वायर पता है। 35 का स्क्वायर तो इजीली हर कोई निकाल सकता है। 35 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, 3 इंटू 4 12। तो ये 1225 यानी कि 1225 हो गया। जब 35 का स्क्वायर 1225 है तो फिर 1369 का स्क्वायर रूट कभी भी 33 नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने देखा है कि इधर 37 होगा। 1369 का स्क्वायर रूट 37 ही होगा। अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास और कोई सा ट्रिक है
तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर नेक्स्ट टर्म है 1,444 का स्क्वायर रूट, ये माइनस में है तो फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। 7 + 1 8, ये हो गया 68। तो हमारे पास है 68 माइनस ये 1,444 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 38, इसको माइनस करने से आएगा 0 और ये हो गया 30। तो LHS में है 30। ये जो 361 का स्क्वायर रूट है ये होगा 19 और इधर x का स्क्वायर रूट। तो फिर हम 30 से 19 को माइनस कर लेंगे, ये हो गया 11। 11 कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है, इसका वैल्यू, तो x का वैल्यू होगा 121। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए अब देखते हैं अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ये 16.9 ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो गया 289 प्लस ये आ गया 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 441। इन दोनों को ऐड करने से होगा 730। तो इधर हम 730 लिख लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए ये 291 5.8 मतलब ये हो जाएगा 2916। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो ये देखिए ये हो गया 29। सो टेंस प्लेस में आएगा 5, फिर ये यूनिट प्लेस में है 6, तो इधर आइदर 4 आएगा और 6 आएगा, तो इधर 4 ही आएगा। मुझे कैसे पता चला कि इधर 4 ही आएगा, तो देखिए ये जो 55 का स्क्वायर ये है 3025। सो ये 2916 3025 से छोटा है, इसलिए जो यूनिट प्लेस में 4 आएगा यानी कि वो नंबर 54 हो जाएगा। तो ये उधर था 730 और ये आ गया 54। तो इन दोनों को ऐड करने से होगा 487। 784 किसका स्क्वायर है, 784 28 का स्क्वायर है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 28। तो अब हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर क्या आएगा। तो ये है 60% ऑफ 959, 60% यानी कि 6/10 इंटू 960। 0 0 कट हो गया, ये हो गया 6 6 जा 36, 9 6 जा 54 प्लस 3 57। तो ये आ जाएगा 576। फिर क्या है 65%। 65% को हम लिख सकते हैं 65/100। फिर उसे हम 5 से कट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 13/20 इंटू 240। तो ये आ जाएगा हमारा 12। 13 इंटू 12 का वैल्यू है 156। सो इन दोनों को ऐड करने से आएगा 6 + 6 2 12 1 7 + 1 8 + 5 13 3 1 5 + 2 7। तो 732। ये जो 732 है ये क्या है, x% है 6100 का। तो ये 20 कट हो गए, तो फिर 61 से कितने मल्टीप्लाई करने से 732 होगा। इधर 1 है इधर 2 है, तो x का वैल्यू जो भी होगा उसका यूनिट प्लेस में 2 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 12 ही सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 12.9 का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस ये इधर है 27.98 डिवाइडेड बाई 4.01 यानी कि 28 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा 7। फिर माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 3 का क्यूब माइनस करना है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो फिर ये जो 7 - 27 है इसका वैल्यू आएगा -20, जिसे कि हम 169 से माइनस कर देंगे।
तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 149। तो 149 के साथ एक नंबर ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लेने से आंसर आता है 16। तो फिर 149 प्लस एक्स का वैल्यू होगा 16 का स्क्वायर यानी कि 256। तो फिर x का वैल्यू होगा 256 माइनस 149। तो फिर चलिए माइनस करते हैं, 16 से 9 जाएगा तो आ जाएगा 7। तो इधर देखिए ऑप्शन ए में भी 7 है, ऑप्शन बी में भी 7 है, तो फिर इसे आपको माइनस करना पड़ेगा। तो फिर देखिए 147 से हम 7 ऐड करने से ये हो जाएगा 156, फिर और 100 ऐड करने से ये हो जाएगा 256। सो करेक्ट आंसर विल बी 107। बिना माइनस किए ही इसी तरह हम आंसर निकाल सकते हैं। ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से ज़रूर एक आदत बन जाएगा हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसे भी यूनिट प्लेस मेथड में सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो फिर देखिए इधर क्या है 285.9 यानी कि 2860 इंटू 10 है तो 0 प्लस ये हो गया 65 इंटू 54 तो 5 इंटू 4, ये भी इसका भी यूनिट प्लेस में 0 ही आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो सम होगा उसका यूनिट प्लेस में भी 0 ही आएगा। तो ये जो 0 है अब हम इससे क्या माइनस करेंगे ना 163.98 मतलब 164। सो 0 से 4 जाएगा सो यूनिट प्लेस में 6 आएगा। इसका तो चारों ऑप्शन में 6 ही है। तो फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसे और आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का आंसर कितना आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए इसका चारों पांचों ही ऑप्शन का यूनिट प्लेस में अलग अलग डिजिट है। तो फिर हम इसे यूनिट डिजिट जो मेथड है उसे यूज़ करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए ये हो गया 82.04 यानी कि 82 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 656। तो ये आ जाएगा 6, ये हो गया 3, ये हो गया 41। तो इधर 1 है इधर 6 है तो इधर जो भी आएगा उसका यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो भी आएगा उसका यूनिट प्लेस में 8 ही होगा। और ये जो RHS है इसका यूनिट प्लेस में भी 8 ही है। तो फिर 8 से कितना मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस में 8 आता है। तो फिर जो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका यूनिट प्लेस में भी 1 ही होगा। तो फिर आंसर ऑप्शन बी 871 होना चाहिए। आपका आंसर सॉल्व करने के बाद कितना आया था ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन 12 फिर 12 फिर 18 फिर 36 फिर 90 फिर 270। इसे हम देखने से ही पता चलता है कि ये प्रोडक्ट किया गया है। पहले 12 था उससे 1 12 इंटू 1 किए तो फिर 12 आया। फिर 12 के साथ 1.5 मल्टीप्लाई करने से 18 आया। फिर 18 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 36 आया। फिर 2.5 फिर 3 और फाइनली हम 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर 270 से 3.5 मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसे हम कैसे ओरली करते हैं। 270 से पहले 30 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब 3.5 है तो सिर्फ इंटू 3 कर लीजिएगा। तो सिर्फ 3 मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा 810। तो 810 के साथ फिर हमें 270 का 810 आ गया। फिर हमें 270 का 0.5 यानी कि आधा कर लेना है। तो आधा करने से ये कितना आएगा 100
35 आएगा। तो फिर इन दोनों को ऐड करने से हो जाएगा 5, 4 और ये हो गया 945। तो 945 ऑप्शन सी में है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 945। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप ऑब्जर्व करेंगे ये 15 से 30 आया, फिर 40 से 8 गया, फिर 8 से 48 हो गया। यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज ऐसा ही हो रहा है। तो इसे हम ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि 40 से 5 डिवाइड हो गया, 8 हो गया, और उसके बाद 6 मल्टीप्लाई करने से 48 हो गया। तो फिर देखिए पहले 15 से इंटू 2 हुआ, तो फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 3 होगा, फिर इंटू 4 होगा। तो 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 10, और 10 के साथ हम अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40। फिर 40 के साथ हम 5 डिवाइड कर किए तो 8 मिला, फिर उसके बाद 6 मल्टीप्लाई किए तो 48 मिला। तो देखिए इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, ये सीरीज आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, 879, फिर 536, फिर 195, फिर 131 और 104। तो इसे हम डिफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। हम राइट हैंड साइड से मतलब इस एंड से डिफरेंस लेना शुरू करते हैं। तो इस एंड से डिफरेंस लेंगे तो पहला टर्म आएगा 27, फिर उसके बाद जो डिफरेंस है 5 से 1 गया 4, 19 से 13 गया ये हो गया 64। अब हम इन दोनों के बीच डिफरेंस लेते हैं। 9 से 6 जाएगा 3, 7 से 3 गया 4, 8 से 5 गया ये हो गया 343। तो देखिए ये होता है 3 का क्यूब, ये होता है 4 का क्यूब, और ये होता है 7 का क्यूब। यानी कि बीच में 5 का क्यूब और 6 का क्यूब आएगा। तो इधर से हम जब हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ तो 195 के साथ क्या ऐड होगा? 5 का क्यूब ही ऐड होगा। तो 195 के साथ 5 का क्यूब यानी कि 125 अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 200, 200 और 120 यानी कि 320। ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 588, फिर 563, 540, 519, फिर डैश, फिर 483, 468। तो ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है? 8 से 3 जाएगा 5, ये पहला नंबर आ गया 25। फिर कितने का डिक्रीज हो रहा है? 3, और ये हो गया 23। फिर कितने का डिक्रीज हो रहा है? 21 का। सो नेक्स्ट हम 19 के सी माइनस कर लेंगे। 519 से -90 करेंगे तो ऑप्शन ए 500 होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 33, उसके बाद है 39, फिर 57, 87, 129। अब हम डिफरेंस ही ले लेते हैं। पहला डिफरेंस आएगा 6, फिर उसके बाद आएगा 18, फिर इसके बाद आएगा 30, फिर उसके बाद आएगा 2 और ये 42। तो ये देखिए पहले आया था 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 3 करेंगे तो 6 18, 6 इंटू 5 करेंगे तो 30, 6 इंटू 7 करेंगे तो 42, फिर 6 इंटू 9 करना पड़ेगा हमें, जिसका आंसर आ जाएगा 54।
इसे हम 129 के साथ ऐड करेंगे तो फिर हो जाएगा 183। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम ये जो 5 दिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन तो नहीं था। आप लोग एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन आया या फिर कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में शॉर्ट ट्रिक जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक यानी कि जो बेसिक शॉर्ट ट्रिक है उसे आप नहीं जानते हैं तो फिर वो पहले एक बार अदर वीडियोस में कवर किए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर से। वो शॉर्ट ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया तो हम इसी प्रैक्टिस के दौरान ही वो शॉर्ट ट्रिक को कवर कर लेंगे। तो इसके लिए आप वरीड मत होइएगा, पर प्रैक्टिस रेगुलरली कीजिएगा। इसलिए आपके पास आज के टास्क यानी कि आज के जो है 20 क्वेश्चंस आगे दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।